आज 7G प्रश्नावली देखिए इंटीग्रल की 7G। पहला सवाल लिखा हुआ है, इंटीग्रल लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ds। कॉट का फार्मूला नहीं होता है, परंतु 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx आई बराबर, कॉसेक को अलग कर लो, कॉसेक स्क्वायर dx माइनस 1 dx। फिर देखिए कॉटेक का फार्मूला नहीं होता, त्रिकोणमिति में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मान यहाँ रख दीजिए। कॉसेक का होता है माइनस कॉट एक्स और इसका एक्स आएगा, एक कॉन्स्टेंट सी लगा दीजिए। सवाल नंबर 2, इंटीग्रल बराबर लिखो, ये दिया गया सवाल tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी खोलिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan x और कॉट एक्स ब्रैकेट लगा दीजिए dx। फिर देखिए आपको पता होगा tan स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, तो जैसे यहाँ बताया था ऐसे ही होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 tan एक्स और कॉट को लिख देंगे 1 अपॉन tan एक्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और dx। ये tan एक्स से tan एक्स कट जाएगा बराबर, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 और प्लस 2, माइनस माइनस बन गया प्लस 2 dx, 2 से 2 काट दीजिए। फिर देखिए सेक स्क्वायर को अलग कर दीजिए dx और कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दीजिए। इसका फार्मूला होगा tan x, इसका फार्मूला होगा cot x प्लस c। सवाल नंबर 3, आई इंटीग्रल लिखिए, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। आपको एक सूत्र मालूम होगा, cos 2x बराबर या cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इस सूत्र का प्रयोग करें पहले, क्योंकि स्क्वायर में होता नहीं फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, बटे 2, इसको अलग अलग कर दीजिए dx। 1 को अलग करिए, 1 बाई 2 1 dx माइनस 1 बाई 2 cos, अंदर घर गुणा कर दीजिए 2 का, 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 dx। इसको मान लीजिए, कोण को माना t बराबर 4x प्लस 10, s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx इधर गुणा करेंगे, d अपॉन dx का इधर गुणा करेंगे, यहाँ पे dt बाई dx, यहाँ पर 4 इंटू 1 और 0, dt बाई 4 बराबर dx। 1 बाई 2 1 dx, 1 बाई 2 cos t dt बाई 4, 1 बाई 2 1 dx, 4 दूनी 8 और cos t dt। वन का क्या होता है x,
और कॉस का होता है साइन एक्स यानी साइन टी, यहाँ से। अब जो मान माना था टी का 4x + 10, 4x + 10 + c लिख दीजिए। सवाल नंबर 5, आई बराबर इंटीग्रल 1 cos 2x dx। अब 1 को काटना है, वाला सूत्र लगा देंगे cos 2 थीटा बराबर 1 काटने के लिए 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 - 2 sin स्क्वायर dx, फिर 1 माइनस गुणा करिए यहाँ प्लस 2 sin स्क्वायर dx, 1 1 कैंसिल, 1/2 sin स्क्वायर dx, 1/2 बाहर, यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर dx। 1/sin स्क्वायर का होता है त्रिकोणमिति में cosec स्क्वायर, और cosec हो जाएगा माइनस का cot x, माइनस का cot x प्लस c, आ जाएगा 1/2 cot x प्लस c। सवाल नंबर 7, ये दिया हुआ है √1 + sin 2x dx, आई बराबर लिख दीजिए। आप जानते हैं 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, इसको sin स्क्वायर cos x, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x और cos x। यहाँ पे dx, फिर i बराबर √, यहाँ हम लोग ले सकते हैं sin x cos x का होल स्क्वायर dx, बाहर निकाल लो, रूट से स्क्वायर हट जाता है तो sin x + cos x बनेगा, दोनों को अलग अलग कर दो, sin x dx + cos x dx। साइन का इंटीग्रल होता है cos x माइनस में, यहाँ प्लस sin x + c। ये 5वां सवाल कंप्लीट आपका। सवाल नंबर 12, आई इंटीग्रल, यहाँ पर cos 2x cos 2 अल्फ़ा और cos x cos अल्फ़ा dx। फिर देखिए ये लिख सकते हैं इसके आधार पर 1 माइनस, अगर 2 है यहाँ पर तो ये लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x - 1 ब्रैकेट यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 बटे, नीचे जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहेगा, ऊपर dx। फिर गौर करिएगा cos 2 थीटा लिख दिया, 2 cos का थीटा -1, ऐसे cos 2 अल्फ़ा को भी cos 2 थीटा लिखा है यहाँ पर -1 करके। अब गुणा कर देंगे माइनस इनका, cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस dx, और नीचे जैसा लिखा वैसा लिख दीजिए cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब 2 cos स्क्वायर x
माइनस से प्लस कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा डी एक्स। नीचे जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेंगे। ऊपर एक बार माइनस में एक बार प्लस में डी एक्स बटे नीचे जो लिखा है वो लिखा रहेंगे कॉस एक्स कॉस अल्फा। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा कांस्टेंट है 1 डी एक्स। कॉस एक्स का होगा साइन एक्स और 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 14, आई बराबर साइन 3x और कॉस 3x ds दिया है। इसको ध्यान दें, अगर हम साइन क्यूब लिखा दीजिए और इसको कॉस स्क्वायर एक्स एक में और कॉस एक्स एक में लिख दीजिए। फिर यहाँ साइन क्यूब, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। माना t बराबर साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, डी बाई डी एक्स डी टी, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो डी टी बराबर कॉस एक्स डी एक्स। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ t की पावर, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी गुणा कर दीजिए, t पावर 3 डी टी अलग, t की पावर 5 डी टी अलग। यह 3 एक 4/4 6/6 प्लस सी, और t का मान दिया साइन, माना था हम लोगों ने साइन 4/4 माइनस साइन 6/6 प्लस सी। सवाल नंबर 18, आई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 काटना है, यहाँ ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल। फिर देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 काट दीजिए। फिर देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और 2 यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 काट दीजिए, आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर 10 का होता नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। फिर आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को अलग कर लीजिए, 1 को अलग कर लीजिए, 1 डी एक्स। अब यहाँ t बराबर माना एक्स बाई 2, टी टी बाई डी एक्स बराबर 1/2, 2 यहाँ चला जाएगा डी एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर टी और 2 डी टी माइनस 1 डी एक्स। 2 बाहर, ये होता है 10t, ये हो गया x प्लस सी। टी की जगह लिख देंगे x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी।
सवाल नंबर 22, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स आई बराबर। इस सवाल में देखिए बराबर लीजिए और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स में 1 माइनस कॉस एक्स का नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर गुणा करिए। ऊपर जैसा लिखा है ऐसा ही लिखा रहने दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको नीचे साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। साइन कट जाएगा, 1 को अलग कर लो और कॉस एक्स को अलग कर लीजिए। 1 की जगह एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। सभी सवाल इस प्रश्नावली के इजी हैं, आप लोग लगाइएगा। जो ना फिर हमसे पूछिएगा उससे, है चाहे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा चाहे मैसेज करके पूछिएगा। सवाल नंबर 28, आई बराबर, यहाँ लिखा हुआ है cos 2x और यहाँ लिखा है cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। फिर देखिए होल स्क्वायर, यहाँ एक सूत्र ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। फिर ऊपर वाले को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दीजिए। यहाँ डी एक्स होल स्क्वायर है, एक कटेगा, ऊपर बचा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स बटे कॉस एक्स। नीचे भी कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल। फिर देखिए ऊपर बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स। ठीक, फिर 1 को लिख दीजिए 10 पाई बाई 4 माइनस और 10x। ऐसे यहाँ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। इस सवाल को देखिए दो घात है, पहले हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर लिखा, फिर इसमें फार्मूला लगा ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो ये प्लस से कट गया। फिर हमने देखा इसमें कॉस कॉमन ले सकते हैं, नीचे कॉस कॉमन ले सकते हैं। ऐसा सवाल काफ़ी बता चुके हैं आउटलाइन में हम। फिर 1 को यहाँ पाई बाई 4 लिख देंगे, बन जाएगा फार्मूला। फिर आई बराबर बन जाएगा फार्मूला 10a माइनस बी। यहाँ माना t बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स, अवकलन कर दीजिए s के सापेक्ष डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स डी टी बाई डी एक्स बराबर 0 माइनस 1 माइनस बराबर डी एक्स। यहाँ आ जाएगा 10t माइनस टी, माइनस बाहर 10t डी टी। यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए, दिक्कत बताइए मैं सवाल में। फिर देख लीजिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किया, एक बार प्लस माइनस में करेंगे। फिर कॉस कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन बटे कॉस कर देंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। इस 1 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ 1 गुणांक दिखा दिया, बन गया 10m आई बी का फार्मूला। यहाँ t आया 10 का लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस टी प्लस सी, माइनस प्लस लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, बाकी सारे सवाल इसके लगाइए, जो दिक्कत करे हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप से करके पूछ लीजिए सवाल। करेक्ट।